एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली वक्त आ चुका है कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं और हम लोग की फ़्लाइट है मैनचेस्टर से। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई कुछ खा पी लिया जाए और थोड़ा सा बस का टूर भी कर लिया जाए। तो हम लोग सोचा कि बर्मिंघम से जाते हैं हम नेशनल एक्सप्रेस से मैनचेस्टर एयरपोर्ट और उसके बाद वहाँ से पकड़ेंगे फ़्लाइट, क्योंकि हमें फ़्लाइट मिली वहाँ की थी। और अभी हम कोच स्टेशन पहुँच चुके हैं और बस में थोड़ा सा टाइम था तो हमने की थोड़ी सी पेट पूजा और उसके बाद लगेज उठाया और बस में चढ़ने को तैयार हो गए। तो लिहाजा यहाँ पर हमारा सामान जा चुका था। सीट हमने अच्छी वाली ली, विंडो सीट के साथ लग के सो गई। और आखिरी जो मैंने देखा था वो बर्मिंघम कोच स्टेशन था और उसके बाद मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुँच के ही मैं उठी। तो लिहाजा हम यहाँ से निकले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड्स लगे हुए हैं। बहुत अच्छे एयरपोर्ट्स हैं, बहुत अच्छे एयरपोर्ट्स हैं। हर चीज़ का गाइडलाइन मौजूद है। जैसे ही आप बसेस से उतर के एयरपोर्ट पर एंटर होते हैं तो सामने बोर्ड्स हैं कि आपको कौन से इंक्लूजर में जाना है, आपका टर्मिनल कौन सा है, आपने ट्रेन पे जाना है, बस पे जाना है, कहाँ जाना है, आप ये देख सकते हैं। तो हमारा टर्मिनल 3 था और हम लोग फिर टर्मिनल 3 की तरफ चलने लग गए और ये आप देख सकते हैं। और टर्मिनल 3 था अपस्टेयर्स। तो वी आर वेटिंग फॉर लिफ्ट और उसके बाद जो है हम ऊपर जाएंगे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी यार, मतलब पाकिस्तान जाना। और समझ सकते हैं जो लोग यहाँ रहते हैं और फिर वो लोग, खैर आम लगी है नाफ कि मैं 1 साल बाद ही जा रही थी और जो लोग भी जा रहे हैं 2-2 3-3 साल नहीं जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये परेशान हूँ कि वो रहते कैसे हैं भाई, इतना टाइम तो नहीं वेट किया जा सकता। तो लिहाजा अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं और अब हम अपने टर्मिनल की तरफ जाना शुरू होंगे। तो आप मुझे बताएं कि जो ओवरसीज़ ये वीडियो देख रहे हैं तो वो कितनी देर बाद जो है वो पाकिस्तान जाते हैं या इंडिया जाते हैं, व्हाटएवर जहाँ से भी वो बिलोंग करते हैं, और कितनी देर बाद आप लोग अपने होम टाउन जाते हैं और कैसी वाली फ़ील आती है यार। ऑब्वियसली मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और मेरे दिमाग में अभी से प्लान्स बनने शुरू हो गए थे, वहाँ जाके ये करूँगी, वो करूँगी, ये खाऊँगी, वो खाऊँगी। तो हम टर्मिनल 3 के अंदर एंटर हो चुके हैं। थोड़ा आपको वीडियो भी अपडेट दे देती हूँ। तो हम लोग टर्मिनल पे चलते चले जा रहे थे और मैं सोचती चली जा रही थी कि यार इस दिन यहाँ जाऊँगी, इस दिन यहाँ जाऊँगी, इस दिन ये खाऊँगी, स्पेशली नान चने। हा मज़े का नाश्ता। मतलब आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन जिसको देसी चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन यार पूरा साल एक अच्छा नाश्ता नहीं मिला हमें यहाँ से। ठीक है, हलवा पूरी बर्मिंघम में जितने लोग रहते हैं उनको पता होगा, अपना लाहौर, आलमगीर या वट इज़ द नेम ऑफ दैट रेस्टोरेंट, उसी रोड पे जो आगे जाके है भाई, अभी याद आ जाएगा तो बता दूंगी। लेकिन मतलब यार नुचड़ी हुई पूड़ियाँ और अजीब सा हलवा और पता नहीं क्या। तो भला बस ये हो रहा था कि हम जब पहुंचने वाले ना पाकिस्तान तो उस टाइम पे हो गए सुबह की 11 का टाइम। तो हमने लंबी फरमाइश की लिस्ट उनको दे दी है कि हमारे लिए भाई नान चने एक अच्छे किस्म के होने चाहिए और एक अच्छी वाली हलवा पूड़ी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताना था, यहाँ पे होती है बड़ी सी कन्फ्यूजन। आपको यहाँ पर जो बाहर बोर्ड्स लगे होंगे वो कुछ और इंडिकेट करते हैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे, और जो लिफ्ट्स हैं वो कहीं और लेके जा रही होती हैं। तो आप किसी जो वहाँ पर गार्ड्स वगैरह होते हैं आप उनसे कंफर्म करें कि हमारा टर्मिनल 3 है और हमारी फ़्लाइट नंबर ये है, तो फिर वो आपको बताएंगे। तो हमें क्या हुआ था कि हमें ये चक्कर पड़ा था और उसने कहा था कि आपका टर्मिनल टिकट पे ये लिखा हुआ है, लेकिन ये फ़्लाइट जो है वो रीस्केड्यूल होने की वजह से इसका वो चेंज हो चुका हुआ है टर्मिनल, जो कि आपको अपडेट नहीं किया हुआ था। तो हम जितना चल के गए थे उतना चल के हम वापस जा रहे हैं और उसके बाद हम प्लेन में जाएंगे। तो यार मतलब अच्छा हेक्टिक टाइम हो गया था। खैर अब हम यहाँ पहुँच गए थे और मैंने हील्स वेयर की हुई थी, तो मैंने सोचा यार बस अब हील्स उतार दो किसी तरह से, बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है ये मेरे साथ। हील्स क्यों पहनी थी? क्योंकि सबके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि भाई अक्लमंद होती तो नहीं पहन के आती ना, लेकिन क्या करें, वेट बचाना था, वेट ओवर वेट हो रहा था। तो ऐसी कुछ चीज़ें बाहर वेयर करनी पड़ी जो कि मुझे लेके जानी थी, लेकिन इनका वेट नहीं कराना था।
तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आप लोग जाने से पहले चेक इन लाजमी करें, क्योंकि ये आप लाइन देख रहे हैं ना, ये बेचारे वो लोग हैं जो कि चेक इन नहीं करके आए हुए थे। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ उनके लिए कि वो इतना लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। तो हमने अक्लमंदी ये की थी कि हम चेक इन कर चुके थे, तो हमारा इतना मसला नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे वाईफाई का भी इशू चल रहा था। तो जब तक नहीं खुला था मेरा चेक इन डिटेल्स, तो मैं उसको नहीं दिखा पा रही थी। तो उसने मुझे कहा चलें जी आप लाइन में लगे, लेकिन मैंने उसको कहा भाई यकीन करो मैंने चेक इन किया हुआ, तो मुझे 2 मिनट दे दो। तो फाइनली मेरा चेक इन हुआ था, मैंने उसको दिखाया, तो मेरे आगे सिर्फ एक लड़का था और उसके बाद मेरी ही बारी थी। तो मैं आपको ये लाजमी कहूँगी कि जो चेक इन कर सकता है, जिसको करना आता है, जिसको नहीं भी आता भाई ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखो और चेक इन घर से करके जाओ। बहुत आसान है, आपके 5 मिनट लगेंगे लेकिन आपको 1.5 घंटे की खवारी से बचाने वाले हैं वो। तो लिहाजा हमारा चेक इन हो गया था। अब हम जा रहे थे अंदर, और अंदर जाके अब मैं ये सोच रही थी कि यार लास्ट टाइम मैंने एयरपोर्ट पे क्या खाया था जो कि अच्छा होना चाहिए था, तो फ़्लाइट से पहले कुछ खा लिया जाए, कुछ शॉपिंग कर ली जाए। तो यहाँ पर हम आ गए थे अंदर, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि डिपार्चर वाला सीन है, और यहाँ पे आपको अपनी टिकट स्कैन करनी होती है। मज़े की बात यह है कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे या यूके के बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे या इंटरनेशनल बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे ये सीन हो चुका है कि भाई ई टिकटिंग, ई एंट्री और सब कुछ हो चुका है। तो आपको यहाँ पर टिकट स्कैन करनी थी और उसके बाद अंदर जाना था। तो वो था हमारा प्लेन, जो कि मैंने कहा था यार ये तो लग चुका है, मज़ा आएगा। और जैसे जैसे टाइम करीब आता जाता है ना कि यार पाकिस्तान जा रहे हैं और मतलब फैमिली से मिलेंगे, बहन भाइयों से मिलेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मतलब यार 1 साल हो गया और आप नहीं मिले होते हो। हाँ, चाहे आप वर्चुअल रोज़ मिल रहे होते, पर फिज़िकल मिलना इज़ समथिंग लाइक यार, मतलब बस एक आधी चपेट तो लगानी है ना जाके किसी ना किसी को मैंने। तो आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वायलेंट, लेकिन हाँ बहन भाइयों के साथ ये होना चाहिए, ठीक है। तो हमने सोचा कि रास्ते में जो उनसे भी जो उनसे बैंड आ रहे हैं वहाँ पे भी विज़िट कर लेते हैं। और साथ ही साथ लेना मैंने कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने ये पहले ही सोचा था कि यार अगर मैं लेके जाऊँगी ना तो यकीनन मेरी बहन जो है वो मुझसे सब कुछ ले लेगी। तो मैंने कहा नहीं, जो लूँगी वापस आके लूँगी, लेके कुछ नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो लिहाजा यहाँ से हम एंटर हुए, हमने डिफरेंट ब्रांड्स के परफ्यूम टेस्ट किए, जो कि मैं बहुत दफ़ा कर चुकी हुई हूँ, लेकिन हाउ टू किल टाइम। तो फिर से चेक किए, कुछ ग्लासेस चेक की, कुछ नए आर्टिकल्स चेक किए, और आई ऑलरेडी वेयर सवरोस्की। सो मुझे था कि देखती हूँ कुछ नया आया है या नहीं, ठीक है। लेकिन ये कैमरा इसको जूम नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यार ये अच्छा आर्टिकल था उस टाइम पे, सबसे मज़े का ये आर्टिकल था, तो मैंने ये लिया था। तो उसके बाद मैंने देखा कि कुछ नया मिल जाए, लेकिन बहुत ही लोकल सी लुक आ रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने कुछ टाइम गुजारा तो यहाँ पे। अब हमें चूज़ करना है इनमें से कोई एक अच्छे वाला, पर हम क्या लेंगे वो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। अभी तो सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं। और Burberry is like 202 and this one is 186 and the Fendi ones is 256. Finally we are at Archie's और अब हमको डिसाइड करना है the menu. So we are placing our order soon. And 2 French onions. Would you like any fries? Fries? No. £22 and 2 pence together. That's a collection for the guys. Thank you. Thank you. अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जा रहे हैं, और ब्रेकफास्ट हमारा हुआ 2:30 बजे, मेरा 2:30 बजे हुआ, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग को आइडिया हो गया अगर आप इस एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या क्या अवेल कर सकते हैं, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है और क्या करना है। तो चलते हैं प्लेन की तरफ।
सो यहाँ से अभी 6 to 8 मिनट्स की वॉक है और जो खाया पिया है वो ऑब्वियसली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो चलते हैं जी प्लेन की तरफ। एक तो इंसान चल चल के इतना थक जाता है कि यार मतलब क्या है, मतलब एक प्लेन में जाना है सीधा सीधा भेज दो, लेकिन नहीं, इतना घुमा के कि आप थक जाओ। लेकिन अच्छी बात होती है कि आप थक जाते हो तो आप अपनी फ़्लाइट में सो जाते हो, और अगर आप सो जाते हो तो आपकी फ़्लाइट अच्छी गुजर जाती है। तो मेरा तो यही होता है कि मोस्टली फ़्लाइट्स मैंने अभी तक जितनी भी ली हैं ज़्यादातर मैं सो के जाती हूँ मज़े से। तो लिहाजा मैं बिल्कुल बोर नहीं होती हूँ अपनी फ़्लाइट में, क्योंकि मैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम सो रही होती हूँ और उसके बाद मैं उठती हूँ तो ये जनाब मेरे साथ बहुत देर से चल रहा है। लेकिन भाई पता नहीं फ़ोन में ऐसा क्या देख रहे हैं जो ना पता नहीं, पर देखिए हमने जाना है जी A10 पे और हम A4 पे पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं A10 पे। हाँ इट्स लॉन्ग वॉक अगेन। कुछ दिखने लग गया हमारा जहाज़, हमें वहाँ पे हम सुकून से जाएंगे और बैठेंगे। और एक और मशवरा दूंगी भाई, आप लोगों को हील्स पहन के कभी मत आना, क्योंकि भाई नहीं, बिल्कुल शौकी मारना ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में, स्पेशली एयरपोर्ट्स पे तो बिल्कुल नहीं। तो जी हम लोग फाइनली A10 पे पहुंच चुके हैं और शदीद ही रश है, लोग उम्र पे जा रहे हैं, पर हमारा ट्रांजिट है। सो हमें भी यहीं से ट्रैवल करना है। तो आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइंस लगना शुरू हो गई हैं। जैसे अनाउंसमेंट होती है तो सभी को भागना होता है, लेकिन हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो अच्छा ये है कि लाइंस तकरीबन ख़त्म होने लगी हैं और लाइंस में आपको बड़े मज़े के लोग मिलते हैं। कुछ तो पॉलिटिशियन समझते हैं खुद को, और कुछ जो है वो सीनियर तज्ज़ियाकार। तो भाई पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल और तकरीबन हर जगह के मसाइल इनको पता होता है, और आपस में डिस्कशन के चक्कर में जो पीछे वाले लोग हैं उनको लेट करा देते हैं। तो यहाँ से एक बुरी बात यह है कि हमें स्टेयर से नीचे जाना है और अब हम लोग चलने के लिए हैं फिर से तैयार, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत के बाद हमें प्लेन दिख गया और बस अब इसके बाद हम करेंगे सुकून। हम प्लेन में आके बैठ चुके हैं और बस अब फ्लाइट उड़ने की देर है। There is a screen, there is this and this and this and this is my pillow. So अभी 25 मिनट बाकी हैं। नींद आना शुरू हो गई है और हम सो जाएंगे इस फ्लाइट पे। यस, आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ पब्लिक अनाउंसमेंट। सो उसके बाद आप यहाँ से कुछ भी कलेक्ट कर सकते हैं। वॉच, लिसन, रीड, इस्लामिक, प्ले, एक्सप्लोर, फ्लाइट के बारे में भी आपको प्रॉपर डिटेल देंगे, लेकिन अभी नहीं। These buttons are available and this is a remote and there is a game also, तो आप इससे गेम भी प्ले कर सकते हैं। there is a joystick, तो ये भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से। यहाँ पर आपको ये मिलेंगे हैंडसेट्स, ठीक है जी। न्यूयॉर्क नेक्स्ट, आई होप मैं आ सकती हूँ वहाँ पे, और मेरी फ़्लाइट होगी लंदन से इंशाल्लाह। तो जी सोचा तो कुछ भी जा सकता है, और अब हम पढ़ने के लिए तैयार, और इसी में तकरीबन काफ़ी टाइम लग जाएगा। और यही जो मोमेंट्स होते हैं ना आपको हमेशा याद रहते हैं कि यार, और इन मोमेंट्स का पहले तो आपको काफ़ी महीनों से इंतज़ार होता है, और फिर जब आप पूरी फ़्लाइट पे प्लानिंग करते हुए जा रहे होते हैं, और प्लानिंग करते करते आप सोते हैं, जागते हैं, मूवी देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर सोते हैं। लाइक मेरी फ़्लाइट तो कुछ यूँ ही गुजर जाती है। तो आप लोग भी अपनी फ़्लाइट का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि कैसा गुजरता है फ़्लाइट पे टाइम। और कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा इशू होता है कि वो हाइट फोबिया होता है या मोशन सिकनेस होती है, तो उनके लिए फ़्लाइट्स पे भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तैयारी से जाएं तो बिल्कुल आपको
आई होप कि वो ना फेस करना पड़े। तो लिहाजा हमारा प्लेन उड़ने को बिल्कुल तैयार था, लेकिन साथ ही एक अनाउंसमेंट हुई और कैप्टन को एक इंडिकेट किया गया कि एक प्लेन लैंड होगा और फिर आप उड़ेंगे। तो खैर उसके इंतज़ार के बाद हम लोग अब बादलों में पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैं फ़ोन पकड़ पकड़ के थक चुकी थी कि यार कब उड़ेंगे कब उड़ेंगे कब उड़ेंगे। तो खैर हम उड़ भी गए और बादलों में आ भी गए। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता आपको डिफरेंट व्यूज़ पे जहां हमें अच्छा लगा कुछ वो ज़रूर दिखाते चले जाएंगे। और क्योंकि इस दफ़ा मेरा कोई ख़ास प्लान था नहीं व्लॉगिंग करने का, तो ये कुछ क्लिप्स थे जिनको मैंने मिला दिया और मैंने सोचा चले आपको भी दिखा देते हैं। हाँ यस, नेक्स्ट टाइम से हमेशा एक प्रॉपर व्लॉग के साथ अब से मिला करेंगे हम, और प्रॉपर डिटेल्स बताया करेंगे कि एयरपोर्ट पे क्या मिलता है, कैसे मिलता है, कितने का मिलता है, बाहर की क्या प्राइस होती हैं, ताकि आने वालों को आसानी रहे और पता हो कि भाई एयरपोर्ट से क्या क्या मिल जाएगा। इसमें से क्या क्या निकलेगा, देयर इज़ अ पेयर ऑफ सॉक्स, एक स्लीपिंग पैड, और साथ ही साथ ये आपको अगर बहुत शोर लग रहा है तो आप इनको कानों के अंदर घुसाएंगे और मज़े से सो जाएंगे एयर प्लग्स को। और एक डेंटल किट भी मिलेगी, क्योंकि ये डेंटल किट इसलिए दी जा रही है क्योंकि फ़्लाइट बहुत लंबी है, वैसे भी इट्स अ गुडी थिंग, तो आई थिंक सभी को मिलेगी। और साथ लिया था पाइनएप्पल अच्छा जूस, और मैंने उसे बोला कि भाई मुझे कोको डेट भी चाहिए, तो उसने मुझे दे दी, अच्छी बंदी थी। सऊदी कॉफ़ी, सो ये तो पीने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है। मेरे पाइनएप्पल जूस था यस। तो ये पीते पीते मुझे नीचे एक बहुत ही प्यारी सी आई डोंट नो क्या जाता हुआ दिखा, इज़ इट रिवर और पता नहीं क्या, और नदी पता नहीं क्या था, पर हाँ यार ये बहुत ऊपर से दिख रहा था और मुझे अच्छा भी लगा, तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया। तो लिहाजा इसलिए आपको वीडियो चाहिए होती कि आप एंटरटेन होते रहते हैं। कभी आपको पहाड़ दिख जाते हैं, कभी आपको बादल दिख जाते हैं, कभी आपको सनसेट होता हुआ दिखता है, और कभी सूरज बहुत प्यारा लग रहा होता है। तो लिहाजा विंडो सीट होने का सिर्फ और सिर्फ यही फ़ायदा है। जो हमने लिए है लैम्ब विद राइस, इसके साथ हमें मिला है तो जी अब हम there is a I'll check, there is a salad, there is a sweet, there is a chocolate, there is a bun, and here is a lamb with rice. So I'll open first. 3 ऑप्शंस थे, एक वेजिटेरियन था, एक लैम्ब था। There is a lamb with rice, so rice is good. Finally I found lamb, chotu sa. I'll show you guys. There is a lamb, one. There is one. 2 40s of lamb and a lot of rice. Okay. तो यहाँ पर सोने का टाइम हो चुका था, लेकिन मैंने सोचा लेट्स रिकॉल द चाइल्डहुड मेमोरी, तो मैंने लगा लिया यहाँ पर पावर गर्ल्स, और कोई 2-3 घंटे मैंने देखा यही। सो इट्स सेकंड मील, जो कि हमने कॉफ़ी और एक स्लाइस पिज़्ज़ा का, और देयर इज़ अ स्वीट। For landing, would you kindly check that your seatbelt is fastened? Keep your window shades open. Make sure your seat is upright with the armrest lowered, and stow your tray table and all carry-on items. Please put all mobile phones and tablets in flight.
सो गाइस हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और जद्दा एयरपोर्ट पे क्या होगा, क्या क्या करेंगे हम वो भी आपको दिखाएंगे। और पहला व्लॉग हम जद्दा से इजाज़त लेंगे और जद्दा से लाहौर की फ़्लाइट अलग से एक व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे कि जद्दा में क्या हुआ। तो फाइनली यहाँ तक हम लोग सेफ एंड साउंड पहुँच गए हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में।